तो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और आपकी एक फ़ोटो भी सामने आई थी गोविंद मेले का उद्घाटन करते हुए। फिर ऐसी कैसी तकरार हो गई कि आपको पार्टी ही छोड़ दी? खत्म हो चुका। जब से गोविंद राजपूत जी आए हैं भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी। अभी आपका एक बयान भी हमने सुना है, आपने कहा कि हम 4 सालों से कमलनाथ के संपर्क। भाई साहब, ये तो आपकी व्यक्तिगत लड़ाई हो गई, तो जनता कहाँ जाए? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? आपका तो एक ही लक्ष्य हो गया कि इनको हटाना है मंत्री को, लेकिन जनता के भी जो मुद्दे हैं वो कहाँ गुम हो जाएंगे फिर आपकी इस व्यक्तिगत लड़ाई में? क्या उपचुनाव में भी आप पार्टी का काम नहीं किया क्या? आपने टिकट भी घोषित नहीं हुआ है, तो अभी आपने जनसंपर्क शुरू कर दिया है, तो आप जनसंपर्क एक प्रत्याशी के रूप में कर रहे हैं कि एक कांग्रेसी नेता के तौर पर? जब आपने निर्णय लिया था कि हमें पार्टी छोड़ना है, तो क्षेत्र के जो बड़े नेता हैं, राजन सिंह मोकलपुर, सुधीर यादव का भी नाम आता है, लक्ष्मी नारायण दादा का भी नाम, तो इनसे बात हुई थी क्या आपकी? एक मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र है मंत्री मुक्त सुर्खी। गोविंद सिंह मुक्त सुर्खी चाहिए। कुछ आश्वासन दिया है कमलनाथ ने टिकट के प्रति? कुछ संभावना आपको कुछ तो बोला होगा? मंत्री जी बोलते, हर मंच से बोलते कि हम तो 15,000 करोड़ के काम चल रहे हैं पूरी सुर्खी में। नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र एक्वार। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सुर्खी इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। हाल ही में भाजपा पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए क्षेत्र के कद्दावर नेता नीरज शर्मा हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे सुर्खी की राजनीति के बारे में। साथ ही हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार संतोष नामदेव जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, प्रश्न लेंगे उनके। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हमारा यही है, अभी 2-3 महीने पहले की बात की जाए तो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और आपकी एक फ़ोटो भी सामने आई थी गोविंद मेले का उद्घाटन करते हुए। फिर ऐसी कैसी तकरार हो गई कि आपको पार्टी ही छोड़नी पड़ी? क्या हुआ कि गोविंद राजपूत जी जब से भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो हम लोगों की कोशिश थी कि ये सबको लेके चलेंगे, और हमने बरहमेश कोशिश की कि गोविंद सिंह जी साथ चलें, लेकिन इतनी समस्याएं बढ़ गई, इतनी कठिनाई बढ़ गई कि कोई मतलब आज हम 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के पदों पे हैं। जनपद के अध्यक्ष रहे, नगरपालिका अध्यक्ष रहे, और फिर से हमने हमारे गोलू राय जी को नगरपालिका अध्यक्ष बनवाया, लेकिन इनने सब अनदेखी की। कोई बात का न्याय नहीं, कोई बात सुनना नहीं, कोई बात की अपन बात करेंगे, कोई समाज के प्रति अपन को ऐसा रवैया नहीं करना है या कोई आदमी के प्रति ऐसी बात नहीं करना है, अपनी तानाशाही चलती रही। और हमने एक दिन निर्णय लिया कि ऐसे हम राजनीति नहीं कर पाएंगे। हम कोई बेड़ियों वाली राजनीति करना हमारी सिद्धांत नहीं है, ना हमारे नब्ज में है। भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात करें तो अपनी पार्टी को मां मानते हैं, तो आपके बीच में जो भी तकरार हुई तो आपने संगठन में अपनी बात नहीं रखी? देखो, संगठन की भी बात, संगठन खत्म, सुर्खी में संगठन खत्म हो चुका। जब से गोविंद राजपूत जी आए हैं भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी। कांग्रेस में कांग्रेस भी नहीं मान रहा, वे खुद की पार्टी मान रहे। वे जैसे समझ रहे थे कि ना भारतीय जनता पार्टी की वोट है जा, ना कांग्रेस की वोट है जा, वोट हमारी खुद की है। तो वहाँ संगठन की कोई बात ही नहीं रह गई। सब तानाशाह रवैया, जो उन्होंने फैसला कर लो वो फैसला मानो जो है, और भारतीय जनता पार्टी की सुर्खी में कोई महत्व नहीं रहेगा। अभी आपका एक बयान भी हमने सुना है, आपने कहा कि हम 4 सालों से कमलनाथ के संपर्क में हैं। क्या उपचुनाव में भी आप पार्टी का काम नहीं किया क्या आपने? क्या हुआ, जब ये हमारी 20 साल से इनने बहुत नुकसान किया है हमारा। हमने पहले तो इनको ये क्या है, बदले की राजनीति करते। गुलाब सिंह जी को जब हमने हराया तो हमने जनपद की शटरें बनाई, तो वहाँ इनने उनको सील करा दिया, 2 करोड़ रुपये नुकसान दिया। बसें जब भी परिवहन मंत्री बने तत्काल में, तो इनने हमारी रात 7 बसें भी कराई, और जो कर सकते करो। लेकिन क्या हुआ, जब ये आए तो हमारे मन में टीस थी कि जब ये बदले की 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ हम क्या रहें, जब दिल नहीं मिले तो क्या बात है। तो उसके बाद हमने कमलनाथ जी संपर्क किया। साहब, हम कमलनाथ जी नहीं बुलाया, कमलनाथ जी ने बुलाया अन्नू अर्दोय चौबे के द्वारा के आप सुर्खी से चुनाव लड़ो। तो हमने बोला, तो साहब ने तो बोला कि अभी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमने, साहब हम तो चुनाव लड़ेंगे तो आएंगे। नहीं बनी बात तो जे खुद मंत्री जी घर आए, दुनिया की बात है, वहीं 1 घंटा इन्हें क्षमा माफ़ी मांगी कि जो गलती हुई अब ने हुई। तो इनसे आखिरी शाम को टाइम में हमने कही, देखो भैया गोविंद सिंह जी, जो तुमने हमारे संग करो ऐसा किसी के साथ नहीं करना। आप पेट में लात मारो तो पीठ में नहीं मारो, और जे अन्याय कभी किसी भगवान माफ़ नहीं करे। कल आइंदा बात नहीं हुई है, ठीक है। चुनाव में सब लोग साथ रहे थे, सब ने पूरी ताकत से। हम लोग काम नहीं करते तो 41,000 जीत जाते का जी।
मतलब इतनी ईमानदारी से बेकसम खाए, कहता है नीरज शर्मा ने कैसे ईमानदारी से, गोलू राय ने कैसे ईमानदारी से काम करो, लक्ष्मीकांत दादा ने, क्योंकि सब लोग एक साथ थे कि एक ही बात थी कि हमें मंत्री गोविंद सिंह को विधायक बनाना है। काम किया लोगों ने, काम नहीं करते तो वह अलग देखा। देखो बेईमान आदमी कहीं छिपता नहीं है, समझ में आई नहीं आपको। गोविंद राजपूत जी का काम बिल्कुल ताकत से किया, संपर्क में थे, लेकिन इनने जब कसम बाद में जो आए हमारे पास कि नीरज भाई हमसे गलती हुई है, हमने जो गलती करी वो भूलो, आइंदा ऐसी गलती नहीं हुई। तो विश्वास तो करने पड़ा, अपन मनुष्य हैं, भगवान माफ करा तो अपन तो मनुष्य हैं, तो अपन विश्वास करो। लेकिन वो फिर वही 2 साल बाद वही स्थिति बन गई, तो अजय स्थिति में आए हम। नगरीय निकाय चुनाव में तो साथ दिया है मंत्री जी ने, क्योंकि आपके समर्थक ही अध्यक्ष बने हैं। नगरीय निकाय में भी इनने बहुत अनदेखी करी है। इनने 10 पार्षदों को टिकट दिए भारतीय जनता पार्टी से। इनने बोला था कि हम फैसला करेंगे, जब फैसले की घड़ी आई तो इनने निर्दलीय को भी बुला लो, कांग्रेस वालों को भी बुला लो। जब 10-15 पार्षद हैं, 10 में आपकी सरकार बन रही है, तो हमें कह देंगे तो निर्दलीय कांग्रेसियों को बुलाएं। उस समय आपने सबको बुलाया और हमसे बोले वो तो वोट को खेल है, जो उनके पास वोट है उसके इलाज हम कर हैं। तो हमने भाई साहब, जा तो गलत बात है आपकी। आप 10 पार्षद में 6 पार्षद भाजपा के हमारे पास हैं, 4 दूसरे के पास हैं, आप फैसला करो। तो भी उन्होंने पर्ची डलवाई, पर्ची में हुई किस्मत में साथ दो, आपने बहस फैसला थोड़ी करो कि नहीं आपको बना दो। वो भी बहुत बहस भाई, रात भर बहस भाई, वो में बहुत वो भाव कि हम उतनी पार्टी छोड़ तैयार थे। हमने बोल दी थी अगर आप हमारे संग अन्य, क्योंकि इनने फैसला सही करो ही नहीं तो। अभी आपके साथ कौन कौन से पार्षद भी गए हैं क्या साथ में? भारतीय जो पार्षद थे, गोलू राय नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। वो हमारे संबंध हैं, संबंध सबके होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सबके हैं। आज परिषद में 15 लोग बैठते हैं, तो उसमें मैं मंत्री जी भी यही बोल रहे हैं सीओ से रमेश कि सबके काम कराओ, चाहे वो भाजपा को चाहे कांग्रेस को। संबंध जब उनके हैं तो हमारे भी संबंध है। जब आप भोपाल जा रहे थे तो गोलू राय तो आपके साथ में थे? कहीं नहीं, आप फुटेज देखो, वीडियो देखो, कोई वो नहीं। हाँ शुरू में बात बन रही थी, लेकिन हमने कही आप अपनी पार्टी देखो, हम अपनी पार्टी, हम तो जबरदस्ती कोई दबाव बना के लो जाएं जहाँ हमारी राजनीति में नहीं है। हम अपनी दम पे जा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष बने हो, आप चलाओ, आपकी जहाँ पे मदद बने भाई के नाते मदद करें, लेकिन कोई लेना देना नहीं है। सब पार्षद ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की सिपाही है। अब वे कुछ भी सोचें, वे तो हर आदमी शक करते हैं, उनको तो काम ही शक कर, वो कोई की तो स्थिति बनी है आज। नामदेव जी, आपके भी कुछ सवाल ले लेते। क्या सवाल है आपका, क्या सवाल पूछना चाहते हैं शर्मा जी? धन्यवाद ब्रजेन जी। भाई साहब, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि में काफ़ी लंबा है। इसमें 5 बड़े कस्बा आते हैं। पहला राहतगढ़ हो गया, जो सबसे विधानसभा का सबसे बड़ा कस्बा माना जाता है। दूसरा हो गया जयसिंहनगर, बलेरा, सुर्खी और सीहोरा। चूँकि आपने अभी तक मात्र राहतगढ़ क्षेत्र में राजनीति की है, तो क्या आपको लगता है कि आपने को यदि कांग्रेस ने टिकट दिया तो इन लोग जो 4 अन्य कस्बा हैं इनको कवर कैसे कर पाएंगे आप? जी शर्मा जी। देखो भाई साहब, इसका सवाल बहुत सरल भी और टेढ़ो भी। आपको पूछो ठीक है। सबसे पहले तो 2 लाख से ऊपर वोट आपकी सुर्खी विधानसभा में है, लगभग 2.25 लाख मान लें मोटे। 1 लाख वोट आपकी मेन कस्बा 100 पंचायत राहतगढ़ में आती है। आपके 4 हिस्सा में 1 लाख और 1 हिस्सा में 1 लाख, एक बहुत बड़ा मतलब आधो हिस्सा हमारे कवरेज में है। इसके बाद आज हम जनपद के अध्यक्ष रहे, पहले भी 2013 में हमने दावेदारी की भारतीय जनता पार्टी से, गांव-गांव घूमे हैं, गांव-गांव में संबंध हैं, रिश्तेदार हैं। और दूसरी बात क्या होगा, जो मंत्री की खिलाफत हो रही है वो खिलाफत की आग पूरी सुर्खी विधानसभा में लगी है। केवल जनता केवल ये चाह रही, कवरिंग ऐसे हुई हो कि जनता चाह रही कि हमारा कोई रखवालो, ईमानदारी सच्चो रखवालो मिल जाए जो हमारा ये आग से बचा सके। और जो ही हम मालूम है कि जनता को हमें आशीर्वाद मिले, और यही द्वारा और आप सबके सहयोग द्वारा हमारी मदद हुई है और हम कवर कर रहे हैं खिला। अभी भाई साहब टिकट भी घोषित नहीं हुआ है, तो अभी आपने जनसंपर्क शुरू कर दिया है, तो आप जनसंपर्क एक प्रत्याशी के रूप में कर रहे हैं कि एक कांग्रेसी नेता के तौर पर? देखो, जब हमें किसी को न्याय दिलाना है सुर्खी में, जनता के साथ हम ईमानदारी से काम करना है, तो टिकट की शर्त तो आ ही नहीं रही, कोई बात ही नहीं टिकट की। हमें तो न्याय दिलाना है, कोई को टिकट मिले, चाहे नीरज शर्मा को मिले, चाहे दूसरे कांग्रेस के कार्यकर्ता को मिले, हमें तो उस आदमी जो आदमी से आदमी प्रताड़ित है, जो परेशान है, भयभीत है, उसको उससे मुक्त कराना है, और ये हमारा संकल्प है। नामदेव जी, क्या सवाल है आपका? भाई साहब, और बड़े नेता भी भाजपा छोड़ने वाले हैं क्या आपकी नज़र में? हमें तो नहीं लगता कि अब कोई छोड़ने वाला है।
अब आगे इस बढ़ जाने, अब अंदर तो कोई देख नहीं है, लेकिन अब हमें नहीं लग रहा कोई छोड़ दे बात को। कहीं बातचीत तो होती होगी। नहीं है बातचीत, लेकिन अब नहीं छोड़ सके कोई। अब देखो ऐसा है, कोई बात अगर बिगड़ जाए राजनीति में, आपने देख रहे हैं जो कभी आपने नहीं सोची थी वो हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में। तो कोई मतलब असंभव बात भी नहीं है, संभव है, लेकिन अब की स्थिति में तो आजकल की स्थिति में हमें नहीं लग रहा कोई ऐसा। भाई साहब, जब आपने निर्णय लिया था कि हमें पार्टी छोड़ना है, तो क्षेत्र के जो बड़े नेता हैं, राजन सिंह मोकलपुर, सुधीर यादव का भी नाम आता है, लक्ष्मी नारायण दादा का भी नाम, तो इनसे बात हुई थी क्या आपकी? देखो बरहमेश हम लक्ष्मीनारायण जी हमारे गुरु रहे, और आज जहाँ भी हम हैं उनकी कृपा से, आशीर्वाद से हैं। लेकिन कोशिश हमने बरहमेश करी, शिकायत हमने बरहमेश करी, लेकिन जब उनकी ही नहीं सुनी गई, उनको ही दूर रखोगा, उनको ही निपटा दोगा। अब यादव समाज को सम्मेलन भगोविंद सिंह जी के यहाँ, उनने उनको कार्ड नहीं दो, नाम नहीं दो, जो बहुत बड़े 50-55 साल से राजनीति को एक हिस्सा है सुर्खी विधानसभा। नहीं, हम जहाँ देश के नेता, मध्य प्रदेश के नेता हैं लक्ष्मीनारायण यादव, कोई छोटे नेता नहीं है, कोई आज के नेता नहीं, मुलायम सिंह लालू यादव जी के साथ के नेता हैं, लेकिन उनको बाईकाट कर दोगे, उनके इलाज निपटा दोगे। भूपेंद्र भाई की शिकायत करी गई, तो अब क्या उम्मीद रखें? जब उनकी शिकायतें आप कर रहे, हम कहाँ जाए शिकायत कर भाई, को सुनने वालों है। ठीक, अभी तक तो आप भाजपा में थे, अब कांग्रेस में आ गए, परिवार बढ़ गया है कांग्रेस का, तो कुछ टकराव की स्थिति तो नहीं आया अंदर भीतर घात? क्योंकि राजकुमार धनौरा भी आ गए हैं, आप भी आ गए हैं, वोटबाजी के आरोप लगते रहे कांग्रेस पर। देखो, इस बार हम आपसे बोल रहे हैं, एक मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र है मंत्री मुक्त सुर्खी, गोविंद सिंह मुक्त सुर्खी चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं, लड़ाई एक है। नहीं तो अगर हम लोग गुटबाजी रहे, जैसे राजकुमार शिकार भाई, कल हम शिकार हो रहे हैं, कल 300 शिकार हुई है, तो ऐसा मतलब कोई नुस्खा एकता को परिचय देने पड़े सुर्खी में, जब हम सफल हुए हैं। भाई साहब, ये तो आपकी व्यक्तिगत लड़ाई हो गई, तो जनता कहाँ जाए? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? आपका तो एक ही लक्ष्य हो गया कि इनको हटाना है मंत्री को, लेकिन जनता के भी जो मुद्दे हैं वो कहाँ गुम हो जाएंगे फिर आपकी इस व्यक्तिगत लड़ाई में? व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, जनता की लड़ाई है। हाँ। व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। हाँ। जनता की सुविधा के लिए आज हम राहतगढ़ की बात करें, आपको 50 करोड़ की हॉस्पिटल बन रही, लेकिन आज एम्बुलेंस नहीं है वहाँ पे, प्लास्टर के लिए कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, मेन शिक्षा के कोई भी कॉलेज, कोई भी हॉस्टल, कोई भी सुर्खी विधानसभा में कोई रोजगार नहीं है। कमलनाथ जी से हम लोगों का मतलब निवेदन रहे, और चाहे शर्त माने कि साहब आप जब सुर्खी में आए सभा करने, तो सबसे पहले 10-5 हज़ार लोगों की ऐसी फैक्ट्री लगाएं कि जो लोग बाहर जा रहे हैं सुर्खी से, सबसे पहले रोजगार मिलने चाहिए। किसानों के लिए मंडियों की जो ताकत खत्म हो रही, जो बासोदा में मंडी फल फूल रही हैं, व्यवस्था में है, विदिशा व्यवस्था में, वैसी मंडी हमारी राहतगढ़ में, बेलहरा में, सुर्खी में होना चाहिए। मतलब जनता की लड़ाई के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, और जनता के लिए जो भी कर रहे हैं हम लोग जनता की, क्योंकि क्षेत्र को नेता जब बने तो क्षेत्र की चिंता कर रहे हैं। अभी तक क्षेत्र से अभी तक कोई भी प्रत्याशी ना भाजपा ने दिया ना कांग्रेस ने दिया। कुछ आश्वासन दिया है कमलनाथ ने टिकट की प्रति? कुछ संभावना आपको कुछ तो बोला होगा? देखो, राजनीति में सब संभव है, असंभव है। आश्वासन बात अलग होते हैं, कहना बात कठिन, कहना तो बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। अब वो सब सामने आए, आश्वासन दो तो वो भी सामने आए, नहीं दो वो भी सामने आए, लेकिन हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही बन चुके हैं। अब हमारी जवाबदारी है जनता की रक्षा करना, सुर्खी को न्याय दिलाना। मंत्री जी बोलते हर मंच से बोलते कि हम तो 15,000 करोड़ के काम चल रहे हैं पूरी सुर्खी में। आपकी जैसी नगर में देख लो कितने अच्छे काम चल रहा है। आप तो यहाँ के पत्रकार हैं, देख लें, आप रोड देख लें, नाली देख लें, व्यवस्था देख लें, क्या व्यवस्था है। कागजों पर भारतीय जनता पार्टी पहले से काम चल रहा है। अब इनने घोषणाएं कर दें, अब आपकी नगर पंचायत बोलिए जैसी नगर में नगर पंचायत हो रही है, 5 साल में नहीं हुई, अब नगर पंचायत हो, चुनाव आगा तो सब होने लगो आपको, सब व्यवस्था। स्टैंड की व्यवस्था देख लो आप, क्या हालत है आपसे स्कूल की व्यवस्था देख लो आप, रोडों की व्यवस्था देख लो आपको विकास देख लो। सुर्खी में जैसी नगर में कहा है 20 साल पहले भी जैसी नगर बेस हुआ, तो आज भी बेस है। हमें तो नहीं लग रहा कोई विकास भाव है। तो ये थे हमारे साथ कद्दावर नेता नीरज शर्मा, कैमरा पर्सन राम प्रजापति और गुलाबपुर के साथ मैं ब्रजेंद्र कुमार, जय श्री नगर।